अहम खबरों में आज बात करेंगे। देश में फिर एक बार बढ़ गए हैं डीजल के दाम। कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों ने कर दिया है बहुत बड़ा खुलासा। बताएंगे अब कौन सी जानकारी सामने आ रही है। आगे बताएंगे आज आपको बिहार में बाढ़ के ताजा हालातों के बारे में भी। लगातार बढ़ रहा है बिहार में बाढ़ का संकट। हवाई यात्रा के लिए विमान कंपनियों ने लागू कर दिया है ये नया नियम। अब हवाई यात्रा के दौरान नहीं होगा कोरोना का संक्रमण का खतरा। बताएंगे विस्तार से क्या है योजना। इसके अलावा आज आपको बताएंगे कहाँ आ गए हैं आप सबके लिए सरकारी नौकरियों के शानदार ऑफर। अंत में बात करेंगे देश में कोरोना के सबसे सटीक और सही आंकड़ों के बारे में भी बात करेंगे। इन तमाम खबरों के बारे में विस्तार से। इसके अलावा वीडियो में आप सबकी और भी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां होने वाली है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सबसे कोई भी महत्वपूर्ण खबर या जानकारी छूट न जाए। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल की। डीजल की कीमतों में फिर आया उबाल। पेट्रोल में कोई बढ़ोतरी नहीं। जी हां, 5 दिन शांत रहने के बाद डीजल के दामों में फिर एक बार उबाल आया है। शनिवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इसमें 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में आज से 1 लीटर पेट्रोल का भाव 80 रुपए 43 पैसे और 1 लीटर डीजल का भाव 81 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर तक हो गया है। हालांकि पेट्रोल के रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ है। अंतिम बार बीते 29 जून को पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी हुई थी। इसमें बीते 26 दिनों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं जुलाई में डीजल की कीमतों में 1 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों का नया दावा। कान में भी पहुंच सकता है कोरोना पॉजिटिव मृत के कान में मिला वायरस। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कान का संक्रमण होने पर कोविड-19 जांच की सलाह दी। जी हां, कोरोना वायरस कान और इसके पीछे वाले मैस्टॉइड हड्डी को भी संक्रमित कर सकता है। इसके 2 मामले अमेरिकी शोधकर्ताओं के सामने आए हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक रिसर्च के दौरान 3 संक्रमित मृतक में से 2 के कान और उसके पीछे वाले हिस्से में कोरोना वायरस मिले हैं। रिसर्च करने वाले अमेरिका के जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं उनके कान में भी जांच होनी चाहिए। अब सामने आई रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि वायरस शरीर के अंदरूनी किसी भी हिस्से तक पहुंच सकता है। इसी बीच आपकी यात्रा को सुरक्षित करने के लिए विमान से लेकर रेल तक में नई नई सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि घरेलू फ्लाइट्स के किराए पर प्रतिबंध 24 नवंबर तक बढ़ा। कम से कम किराया 2000 और ज्यादा से ज्यादा 6500 रुपए के बीच लागू रहेगा। अब सफर में कोरोना का खतरा नहीं होगा। प्राइवेट जोन बनाकर आप कर सकते हैं हवाई यात्रा। जी हां, संक्रमण के बाद से नुकसान झेल रही निजी एयरलाइंस कंपनियां अब अपने आप को उबारने के लिए नई नई स्कीमें लॉन्च कर रही हैं। गो एयर ने भी यात्रियों को आकर्षित करने के लिए गो मोड योजना घोषित कर दी है। इस योजना में कोई भी यात्री एक ही PNR नंबर से कई सारे टिकटें बुक कर प्राइवेट जोन बना सकता है। जानकारी के मुताबिक इस योजना में यात्री एक से ज्यादा सीटें या सीटों की पंक्तियों को बुक करवा सकता है। ऐसा करने के बाद ये सीटें उस व्यक्ति को प्राइवेट जोन में तब्दील कर दी जाएगी और वो सभी यात्री एक ग्रुप में इस सफर कर सकते हैं। इस खबर पर ध्यान दीजिए। कोरोना के इस मुश्किल दौर में कई सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। इसी बीच जान लीजिए आपके नाम पर किसी और ने ले लिया है लोन, तो बचने का यह है तरीका। जी हां, कई लोग होंगे जो फर्जी लोन के शिकार हो चुके होंगे, लेकिन सवाल यह है कि इस जाल से फंसने से कैसे बचा जाए। किसी भी सूरत में आपका KYC डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। जान पहचान के व्यक्ति द्वारा भी आपके डॉक्यूमेंट्स का फर्जी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके KYC डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करवाते वक्त सावधान रहने की जरूरत है। यह देखते रहे कि कोई आपके डॉक्यूमेंट्स की अतिरिक्त कॉपी तो नहीं निकाल रहा है। कोरोना की वजह से कई व्यवस्थाओं से लेकर लोगों के रहन सहन में परिवर्तन होना तय है। इसी बीच बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं। कोरोना संक्रमण के कारण अभिभावक नहीं चाहते स्कूलों में बंटे मिड डे मील। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक नहीं चाहते हैं कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन बांटा जाए। उन्हें डर है कि यदि ऐसा हुआ तो बच्चों की भीड़ स्कूलों में लगने लगेगी और यदि इस भीड़ से एक भी बच्चा कोरोना संक्रमित हुआ तो शेष में भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। बिहार के अभिभावकों की मध्याह्न भोजन योजना को लेकर यह राय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग तक पहुंचा दी है। अब बात बिहार के बाढ़ संकट को लेकर कर लेते हैं। बिहार के 10 जिलों में 8 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में। अब हेलीकॉप्टर से दिए जाएंगे फूड पैकेट। जी हां, राज्य के 10 जिलों के 67 प्रखंडों की 435 पंचायतों के 8 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। प्रभावितों के लिए राहत और बचाव कार्य निरंतर चलाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर अधिक पानी की वजह से फूड पैकेट्स पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। ऐसे जगहों पर हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय से हेलीकॉप्टर की मांग कर दी है। उम्मीद है कि शनिवार को वायुसेना का हेलीकॉप्टर बिहार पहुंच जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र नायडू ने कहा है कि NDRF और SDRF की टीमें सभी प्रभावित इलाकों में तैनात है और आवश्यकता अनुसार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। विभिन्न जिलों में 192 सामुदायिक किचन बनाए गए हैं जहां से 81,000 लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
अब बताते हैं आपको इस दौर में भी कहां आ गए हैं सरकारी नौकरियों के शानदार ऑफर। AFMS रिक्रूटमेंट 2020 300 MSc अधिकारी पदों के लिए निकाली गई है भर्तियां। ऑनलाइन करें आवेदन। जी हां, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस ने मेडिकल विभाग के शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार अधिकारी की वेबसाइट पर लॉगिन करके 16 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। कुल 300 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें से 30 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। अब अंत में बात देश में कोरोना के सबसे सटीक और सही आंकड़ों के बारे में कर लेते हैं। लगातार दूसरे दिन 48,000 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। 32,000 लोग ठीक भी हुए हैं। 761 संक्रमितों की मौत हुई है। देश में अब तक 13,37,000 केस हो चुके हैं। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 13,37,018 हो गई है। शुक्रवार को देश में लगातार दूसरे दिन 48,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 48,895 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुवार को देश में 48,446 मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 8,50,048 लोग ठीक भी हो चुके हैं। शुक्रवार को 32,455 लोग बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। वहीं 761 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा भी 31,000 के पार हो गया है। अब तक 31,406 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,55,148 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए।